इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये आज लास्ट वीडियो में जो दिखाया आपको कि इसका हाइट कम था और ये कृष्णलता का ये पेड़ है और इसमें वो माशाल्लाह अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सो इसका कवर कितना फट गया था। प्लास्टिक का हम सेक लगाते हैं, प्लास्टिक का जो बैग है वो इसको कवर करते हैं, बट जो पुराना हो जाता है तो तकरीबन 1 महीने से होने के बाद या तकरीबन 20-25 दिन में ये फट जाता है। सो उसको नया बोरा फिर से हम कवर करते हैं, क्योंकि हम बोरा लेके आते हैं और फिर उसको नया चढ़ाते हैं। सो कहने का मकसद यह है कि इसको देखिए अच्छी तरह से, इसका 5 फुट तक हम इसका बोरा का हाइट बढ़ा दिए, क्योंकि इसका ग्रोथ भी बढ़ता चला जा रहा है। माशाल्लाह अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सो हम आपको बताएंगे कि ऐसे कवर करें, अपने पेड़ों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ों का ख्याल रखेंगे तो लगाने के बाद देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर एक दिन आपका जो मेहनत है वो पानी में चला जाएगा। सो आप अपने पेड़ों का ख्याल रखिए। थोड़ा सा गेप रख दिए हवा आने जाने के लिए, बट सब तरफ से आप अच्छी तरह घेर दीजिए ताकि कोई जंगली जानवर, भैंस वगैरह इसको नुकसान ना पहुँचाए। इस वीडियो के माध्यम से मेरी अपील है तमाम भाइयों बहनों से, जो मुझे मेरे व्यूवर्स से जो मुझे वॉच करते हैं, मुझे टाइम देते हैं अपना, उनका शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाने की मुहिम में है। एक मिशन है मेरा जो कि ग्रीन आर्मी है, उसमें ख़ासकर मेरी अपील है तमाम भाइयों से, बहनों से और तमाम दुनिया के जो व्यूवर जो मुझे देखते हैं, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जाता है, जो मुझे वॉच करते हैं, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। और इस चैनल के थ्रू मैं आपसे अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरे से बचाने की एक लास्ट उम्मीद है, और इसी से हम इंशाल्लाह गर्मी को कम कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरे को दूर कर सकते हैं। सो इस पेड़ के बारे में जस्ट अभी मैं बता दूं कि इसका हाइट थोड़ा कम था और इसका हाइट बढ़ाने के लिए हम ये इसका बोरा से हाइट 5 फुट से 5.5 फुट तक इसका घेर दिए हैं, ताकि कोई गाय, भैंस, बकरी वगैरह इसको नुकसान ना पहुंचाए। और हम चाहेंगे और आप भी चाहिएगा कि जहां आपने मेहनत किया है उस मेहनत पे कोई आँच ना आए और वो रिज़ल्ट अच्छी होने के बजाय ख़राब ना हो। सो इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि आप अगर पेड़ लगाए हैं तो उनका ख्याल रखिए, उनके देखभाल कीजिए, ताकि एक दिन अच्छा रिज़ल्ट मिले और इसकी छाँव, इसके साए हमें नसीब हों। और इन छायों में हम अपना वक्त, ये हमें एक साया तो देती है, बट सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमें ऑक्सीजन, जो कि ज़िंदगी के जीने के लिए एक ज़रूरी और कीमती सरमाया है। अल्लाह ने ऑक्सीजन के बदौलत इंसान को ज़िंदा रखा है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव इन ए सेकेंड और एक पल भी हम जी नहीं पाएंगे अगर ऑक्सीजन ना रहे। तो इसलिए पड़ती है गांव में गर्मी, इसलिए कम पड़ती है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा पेड़ पौधे की वजह से जो कि गर्मी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं गर्मी को और ठंडा पहुंचाते हैं हमें। सो जब गर्मी ज़्यादा पड़े तो आप एक बार पेड़ के नीचे आके बैठिएगा तो समझ में आएगा कि आपका एसी अच्छा है, कूलर अच्छा है या ये नेचुरल हवा अच्छा है। सो असल मकसद तो मेरा ये है आपका बताना कि पेड़ के बग़ैर हमें जीना मुश्किल है, और बगैर पेड़ के इंसान का ज़िंदगी में जो गुजारा है वो नामुमकिन है। सो पेड़ अगर होंगे तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, फल के थ्रू, उनके लकड़ी से, उनके फल से, उनके पत्तों से और फूलों से, हर एक किस्म के उनके फ़ायदे हमें हैं। सो इन फ़ायदों को देखकर भी अगर आप पेड़ नहीं लगाते तो ये बहुत ही अफ़सोस की बात होगी। सो हमें आपसे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ इंसान के ज़िंदगी का एक बुनियाद है। क्योंकि बग़ैर पेड़ के जो बारिश का होना, ज़मीन का कटाव, ये सब जो है पेड़ों की बदौलत होती है। जो ज़मीन का कटाव को, मिट्टी का कटाव को पेड़ रोकती है, और जो पानी का, जो बारिश होने का ज़रिया बनती है। तो मेरा ये एक वीडियो एक रिमाइंडर की तरह है, जो कि मैंने अपने पेड़ों का ख्याल रखने के लिए ये वीडियो बनाते हैं, और आपको दिखाने के लिए कि हम पेड़ लगाए हैं तो आप भी पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ लगाइएगा तो ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आज आप सोचिएगा कि आज पेड़ लगाएं आज फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मुमकिन नहीं है। पेड़ लगाइए और फ़ायदा आप नहीं तो आपके बाद वाले नस्ल इंशाल्लाह उनको मिलेगा। पेड़ जो है
वो ज़िंदगी में जीने के लिए और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए और ऑक्सीजन का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि ऑक्सीजन इन पेड़ों के बदौलत हमें मिलती है। पेड़ से बात आपको देखूँ, जस्ट पीछे मेरे देख सकते हैं आप कि जो इतने सारे पेड़ हैं, सब पेड़ तो हम नहीं लगाए हैं, बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, बट जिन लोगों ने लगाए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो पेड़ लगाए हैं और हमें इससे हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वातावरण स्वच्छ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है। और जो गर्मी है इस मैदान में माशाल्लाह, जो बाहर के जो शहर में जो पोल्यूशन से भरपूर एक माहौल है, उससे दूर हटकर इस मैदान में आकर देखिए, या कहीं भी आप जहां आपके आसपास में जंगल है, पेड़ है, वहां जाकर देखिए कितना खुशनुमा और खूबसूरत नज़ारा मिलेगा आपको। और ख़ास करके ये जो कि मानसून का सीज़न है, इस सीज़न में अगर आप पेड़ लगाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी इनका ग्रोथ होगा, जल्दी ग्रोथ होगा, फास्टर ग्रोथ होगा और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सो पेड़ का एक असल जो सीज़न है वो ख़ास कर ये मानसून का सीज़न है। जब आप पेड़ लगाइएगा तो जल्दी इनका ग्रोथ होगा और उनका ग्रोथ होगा तो जल्दी हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा। सो ग्रोथ होना एक आम बात नहीं है, इसके ऊपर मेहनत है। सो फास्टर ग्रोथ चाहिए तो आप उसके ऊपर मेहनत कीजिए, उनके खाद डालिए। पेड़ को अगर कोई बीमारी हो गई है या कुछ पत्ते वगैरह झड़ रहे हैं या कुछ कीड़े वगैरह खा रहे हैं तो उनसे बचने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए आप कुछ उसका दवाई का इस्तेमाल करें, या फिर जैसे है फॉस्फेट है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, इत्यादि सामान जो लगते हैं अपने पेड़ों का ख्याल रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम जो जानते हैं वो इस वीडियो में बताते हैं, बट जो नहीं जानते वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सुझाव को जानें और जानकर अपने पेड़ों में इस्तेमाल करें और हमारा पेड़ जल्दी ग्रो हो और अच्छा रिज़ल्ट मिले। और व्यूअर्स मुझे वाच करते हैं उनसे अपील है कि आप पेड़ लगाना ना भूलें। और पेड़ से हमें जो जानकारी मिली वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक ख़ास करके ऑक्सीजन का एक ज़रिया है। बगैर ऑक्सीजन के इंसान का इस दुनिया में रहना एक सेकंड के लिए भी नामुमकिन है। सो ये जो मैं जो पेड़ हैं मेरे, इसको क्या बोलूँ, जस्ट अभी देखकर थोड़ा हैरानी हो रहा है कि इसका ये हिस्सा किसी ने खा लिया या किसी ने नुकसान कर दिया, बट आज इसको घेरेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, हारना नहीं है। और कभी आपका पेड़ नुकसान हो जाए किसी से या कोई बहाने से, या कोई आपका गाय भैंस वगैरह का अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इसको खा जाए तो हारिए मत, हिम्मत। बट आप ये जानते होंगे कि नेवर गिव अप, कि हारना नहीं है जब तक इंशाल्लाह जीत ना जाए, इंशाल्लाह हारेंगे नहीं। सो आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहिए और पेड़ के काम में, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए, अपने वातावरण का ख्याल रखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप भी एक ग्रुप तैयार कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें। और दुनिया के हर एक कोने में जहां लोग मुझे वॉच करते हैं उनसे अपील है कि वॉच करना एक टाइम पास वाला काम हो गया, बट वॉच करने से जो बेनिफिट मिला वो ये कि अगर उसको काम में लगाएं, ताकि काम क्या कि आप पेड़ लगा दें। सो वॉच करना एक सीख मिलेगा आपको कि वीडियो वॉच कर रहे हैं, बट आपका प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो है आपका पेड़ का लगाना। पेड़ लगाने से ही आपका जो वॉच किए वो वक्त काम आ जाएगा, और वॉच करने के बाद जो इस आप प्रैक्टिकल करेंगे, जो उस काम को करेंगे वही असल है। सो डेली वॉच करना, जानना ये भी ज़रूरी है, मगर जानकर उस काम को करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रीन आर्मी 2025 एंड ग्रीन आर्मी फेसबुक पेज है मेरा। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वीडियो बनाना, ये एक जस्ट एक वीडियो डाल दूँ कि आपको रिमाइंड के लिए, बट मुझे ज़्यादा अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल है और जो भी दर्शक है उनके लिए भी मुश्किल है देखना, क्योंकि अगर हम हर वक्त वीडियो बनाते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे। सो इसलिए आज ये लॉन्ग वीडियो मैंने बना दिया, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लोर करना था, जानकारी आपको देनी थी कि पेड़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो मैं बोला हूँ उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हैं,
सो उनको नेगलेक्ट करके मेरी अच्छी बातों को सुने और उसको आप अमल में लाए, उनको प्रैक्टिकल में लाए और पेड़ लगाकर अपने वातावरण का ख्याल रखें, स्वच्छ रखें, भारत के लोगों को और उनके बारे में सोचिए और अपने आने वाले नस्ल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और ख़ासकर अपने नेचर के बारे में जो जानते हैं उनको थोड़ा अमल में लाइए, क्योंकि जस्ट हमारा ज़िंदगी ही इस पेड़ के ऊपर निर्भर नहीं है। क्यों और भी सारे जानदार जो हैं, वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हैं, पहले के मुकाबले में आज देखिएगा कि तकरीबन अप्रॉक्स बहुत सारे परिंदे जानवर दुनिया से गायब हो चुके हैं, जिनको देखना पहले आम बात थी, अब वो मुश्किल हो गई है। सो असल मकसद ये है कि हम अगर पेड़ लगाएं तो अपना फ़ायदा तो करेंगे ही, उसके साथ साथ जो दुनिया में बहुत सारे जानदार रहते हैं जो फॉरेस्ट की शक्ल में फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका घर भी वो एक साया है, उनका बसेरा है। उनको एक अपील है मेरी कि आप पेड़ ना काटें, जो काटने वाले हैं उनसे अपील है कि आप पेड़ अगर काट दिए, अगर कोई नुकसान है तो ही काटें। बिला वजह घर बसाना, अपना बिल्डिंग ठोकना या फिर एक इंडस्ट्री कायम करने के चक्कर में आप अपना नुकसान, अपने फ्यूचर का नुकसान ना करें और पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर फॉरेस्ट को कायम करें। ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा हेल्दी वेदर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमेगी और ग्लोबल वार्मिंग का जो ख़तरा है वो एक बहुत ही ख़तरनाक माहौल का ख़तरा है, जो कि आने वाला पीढ़ी अगर खुदा ना खास्ता इस काम में, पेड़ लगाने के काम में अगर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो उस वक्त पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं आएगा। सो पछतावे से बचने के लिए ही एक मुहिम चलाए हैं हमने, जो कि ग्रीन आर्मी मिशन के नाम से है। और आपसे अपील है कि इसको नज़रअंदाज ना करें और इसको नेगलेक्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने वातावरण का ख्याल रखें। माशाल्लाह देखिए बारिश हो रही है, खूबसूरत नज़ारा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ इस काम में, इसको काम को करने के लिए। और एक काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, जो कि घेरना था वो पेड़, और एक पेड़ बाकी है जो कि आज का काम है। रोज़ाना का तो माशाल्लाह काम है ही, बट आज का जो काम है उसको छोड़ना नहीं है, इंशाल्लाह करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रीन आर्मी 2025 एंड ग्रीन आर्मी फेसबुक पेज है मेरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वॉच किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रीन आर्मी 2025 एंड ग्रीन आर्मी फेसबुक पेज है मेरा। पेड़ लगाते रहिए और वातावरण का ख्याल रखिए और आने वाली नस्ल का भी ख्याल रखिए, क्योंकि पेड़ लगाने से ही हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में मुमकिन है, नहीं तो एक सांस भी लेना मुश्किल है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रीन आर्मी 2025। आपका शुक्रिया।